सो अभी तक हम इस कोर्स में रस्ट का हम यहाँ पे एरे कंप्लीट कर लिए, हम यहाँ पे वेक्टर कर लिए, हम यहाँ पे टपल कर लिए। और ये सब क्या होता है? ये सब होता है एरे में कंपाउंड डेटा टाइप। सो कंपाउंड डेटा टाइप में एक और डेटा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्ट, जिसको हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सो आज का इस वीडियो में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं स्ट्रक्ट का रस्ट में। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, VS कोड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं करूंगा ये कि एक फोल्डर बना दूंगा। तो हमारा नोट्स ओपन हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना है ये नोट्स का, ठीक है। सो स्ट्रक्ट एक्चुअली में होता क्या, ठीक है। सो अगर नोट्स को यहाँ पे मैं रेफर करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टुगेदर। सो हम क्या करते हैं कि जब भी हम रस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर करना होता है अलग अलग टाइप का, तो हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अभी तक हम देखे थे कि हम कैसे टपल में ये काम करते हैं, अब हम देखेंगे कि हम एग्जैक्टली एक ही बार में हम मल्टीपल वैल्यूज को, अलग अलग डेटा टाइप का वैल्यूज को हम कैसे स्टोर करेंगे। स्ट्रक्चर का यूज करके भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हमको देखना है कि स्ट्रक्चर बनता कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएटिंग स्ट्रक्ट। तो यहाँ पे अगर इसको रेफर करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन रस्ट वी यूज द स्ट्रक्ट कीवर्ड टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके स्ट्रक्चर हमें बनाना होता है, ठीक है। कि देखो मेन फंक्शन के पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्ट लिख दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट्स से कि पर्सन, ठीक है, यहाँ पे पर्सन लिख दूंगा। और मैं क्या करूँगा, क्लोज ओपन एंड क्लोज कर दूंगा कर्ली ब्रैकेट को। और अब मैं क्या करूँगा कि इसमें टाइप कर दूंगा एक नेम टाइप कर दूंगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे मेरा एक नेम, ठीक है, नेम हो जाएगा। और कॉमा टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे एक एज टाइप कर देता हूँ, ठीक है, जो कि हो जाएगा मेरा I32 का, ठीक है। हम यहाँ पे क्या किए कि एक स्ट्रक्ट बनाए जिसमें कि हम यहाँ पे दो वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा नेम और एक हो गया हमारा एज। नेम है हमारा स्ट्रिंग और ये है हमारा I32। इसके बाद अब हमको करना ये होगा कि नोट्स को अगर ओपन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो इस तरह से हम यहाँ पे इसको बना दिए, बट अब हमको करना ये है कि हमको स्ट्रक्ट को एक्सेस भी करना है। तो एक्सेस करने के लिए हमको करना ये होता है कि हमको उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। जैसे जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है उसमें हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं और उस क्लास को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट का हेल्प से हम उसका प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं कि पहले हम रस्ट में स्ट्रक्ट बनाते, फिर स्ट्रक्ट में उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते जिसके हेल्प से हम उस स्ट्रक्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना ये होगा कि देखो मेन फंक्शन में आकर के एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। मैं टाइप कर देता हूँ लेट और यहाँ पे मैं कर दूंगा person_1, ठीक है। person1 टाइप करने के बाद मेरे को करना ये होगा कि देखो हमारे स्ट्रक्ट का नाम क्या है, पर्सन है, ठीक है। कैपिटल में हम यहाँ पे जो वेरिएबल बनाए वो हमारा person1 है, बट जो हमारा स्ट्रक्ट है वो कौन सा है, हमारा पर्सन है। तो हमको करना ये होगा कि पर्सन यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, फिर हमको यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट टाइप करना होगा, ओके। उसके बाद हमको देखो इसमें क्या है, इसमें दो वेरिएबल है, एक नेम है और एक एज है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा कि इसी लाइन में इसको सेट करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे नेम टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा अभिषेक, ठीक है। अभिषेक यहाँ पे स्टोर मैं कर दूंगा और उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, .to_ मेरे को यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, एज टाइप कर दूंगा और उसका स्टोर कर दूंगा एज को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 20 स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया कि देखो नोट्स को यहाँ पे ओपन करें तो देखो कुल मिला के बात यही है कि इसी तरह यहाँ पे भी हम किए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको रेफर करूँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्ट सो वी कैन एक्सेस द फील्ड ऑफ द स्ट्रक्ट यूजिंग डॉट सिंटैक्स, ठीक है। सो देखो हम यहाँ पे किए ये कि इसका हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिए। अब हमको क्या करना है कि उसका एक्चुअल वैल्यू को हमको यहाँ पे एक्सेस करना है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको करना ये होगा कि सिंपल से यहाँ पे println हम टाइप कर देंगे और हम चाहते हैं कि हमारा जो नेम है हम यहाँ पे नेम को यहाँ पे एक्सेस कर सके, ठीक है। तो हम करेंगे ये कि इस तरह से इसको ऑटो कंप्लीट कर देंगे और मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रन करूँगा। तो इसको जैसे यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे देखना ये कि ये हमारा यहाँ पे अभिषेक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका एज को भी एक्सेस करना। सो यहाँ पे मेरे को एज को एक्सेस करने के लिए सेम क्या करना होगा कि person.age यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। सो यहाँ पे देखना 20 और यहाँ पे मेरा अभिषेक यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हम क्या किया कि सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, स्ट्रक्ट बनाया। स्ट्रक्ट बनाने के लिए हमको सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है। उसके बाद हम क्या किया कि उसका नेम डिक्लेयर कर दिए और हम यहाँ पे क्या किया कि उसका दो फील्ड को यहाँ पे डिक्लेयर किया। फील्ड क्या होता है, जैसे हम क्लास में वेरिएबल बनाते हैं
तो अगर हमको नेम बनाना तो हम यहाँ पे लेट नेम इक्वल्स टू हम उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो वो क्या होता है हमारा वेरिएबल होता है। बट इसी तरह हमको क्या करना है कि स्ट्रक्चर में कुछ डेटा को स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे उसमें हम कुछ वेरिएबल जैसा बनाएंगे, तो हम इसको फील्ड बोलते हैं। वो प्रॉपर्टीज जो कि स्ट्रक्चर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे फील्ड बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो स्ट्रक्चर है ये पर्सन, इसमें दो फील्ड होगा, एक नेम होगा और एक यहाँ पे एज होगा, जिसको कि हम बाद में ऑब्जेक्ट इस तरह से बना करके उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्ट क्या होता है, हम देख लिए कि स्ट्रक्ट का हेल्प से हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम स्ट्रक्ट बनाते देख लिए, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते, एक वेरिएबल बनाते और उसमें उस स्ट्रक्ट को कॉल करते और उसका वैल्यू को यहाँ पे सेट करते और डॉट वैल्यू का नेम टाइप करके, फील्ड का नेम टाइप करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये होता है हमारा स्ट्रक्ट। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ये लिखा हुआ है कि मॉडिफाई फील्ड, जो हम यहाँ पे नेम और यहाँ पे एज हम यहाँ पे टाइप किए हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू को हम यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ पे रेफर करो नोट्स में तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू चेंज वैल्यू ऑफ अ स्ट्रक्ट वी हैव टू मेक ऑब्जेक्ट म्यूटेबल। कुछ हमको नहीं करना है, ऑब्जेक्ट है इसको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे person1 डॉट लेट से मैं यहाँ पे एज कर दूँ। ठीक है, अब मैं इसका वैल्यू को लेट से 10 करना चाहूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका वैल्यू यहाँ पे मैं चेंज कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो यहाँ पे देखना ही है कि यहाँ पे मेरा पहले 20 प्रिंट हुआ एंड देन यहाँ पे मेरा अपडेटेड वैल्यू 10 यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना करके उसका वैल्यूज को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं फील्ड को। फील्ड क्या होता है, देखो वो वेरिएबल जो कि हमारे स्ट्रक्ट में होता है उसको हम फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ओके, यही होता है हमारा फील्ड। सो अब हम देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रक्चर को डीस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, सो हमें ऑलरेडी पता है कि डीस्ट्रक्ट क्या होता है। डीस्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर में उसको अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर देना। ठीक है, सो अब हम करेंगे कि देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जो कि होता है हमारा डीस्ट्रक्ट करना। देखो जैसे हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम पर्सन है, तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल बना देंगे और यहाँ पे हम पर्सन टाइप कर देंगे। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास क्या दो फील्ड है, तो हम यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट टाइप कर देंगे और दोनों फील्ड का नाम यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। इक्वल्स टाइप करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कॉल कर देंगे। तो जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाते हैं person_1, हम यहाँ पे इसको टाइप कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नेम और एज हम इसको इंडिविजुअली अलग अलग तरीका से डीस्ट्रक्ट वो करने की वजह से हम यहाँ पे इसको यूज कर सकेंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इसको डीस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे देख लिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है, हम उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ये भी हम यहाँ पे देख लिया। ठीक है, सो अब हमारा क्या है कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि डीस्ट्रक्चर का। जो टपल होता है और जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिमिलर होता है, दोनों हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं अलग अलग डेटा टाइप का। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सो देखो सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि हम जो एलिमेंट होता है टपल में हम उसको इंडेक्स का हेल्प से ही एक्सेस कर सकते हैं, जैसे .0 .1 इस तरह से हम उसका एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। बट जो हमारा एलिमेंट होता है स्ट्रक्चर में जिसको हम फील्ड बोलते हैं, हम उसका डॉट नेम करके हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये देखो हम यहाँ पे person1 डॉट नेम इसका नेम एक्सेस करें, फिर यहाँ पे हम person2 डॉट एज हम यहाँ पे इस तरह से एक्सेस करें। बट जब हम यहाँ पे टपल में करते हैं तो हमको वहाँ पे उसका इंडेक्स टाइप करना पड़ता है। बट जब हम यहाँ पे स्ट्रक्ट में एक्सेस करते हैं तो हम उसको फील्ड का नेम वहाँ पे हमको टाइप करना होता है। ठीक है, सेकंड ये होता है कि देखो इजी टू अंडरस्टैंड। देखो जो हमारा टपल होता है वो हमारा कम लेस रीडेबल होता है एज कम्पेयर टू जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ज़्यादा रीडेबल होता है। ठीक है, जब भी हम इसका यूज केस क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे टेम्पररी डेटा स्टोर करना चाहते हैं, छोटा डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टपल स्टोर यूज करेंगे। बट जब भी हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स या फिर रीयूजेबल डेटा, मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स डेटा हम यहाँ पे या ज़्यादा डेटा स्टोर करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे स्ट्रक्ट का। देखो जैसे हम इंडेक्स का हेल्प से हम यहाँ पे टपल में उसका एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, हम यहाँ पे फील्ड नेम का हेल्प से हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डॉट फील्ड नेम टाइप करके हम उसका ऑब्जेक्ट का उसका फील्ड को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसका देखो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि देखो दोनों हमारे क्या होता है कि डेटा स्टोर करने का काम आता है। ठीक है, सो जो हमारा टपल होता है वो हमारा सिंपल डेटा स्टोर करता है, बट जो हमारा स्ट्रक्ट होता है वो हमारा ऑर्गेनाइज डेटा स्टोर करता है। कॉम्प्लेक्स डेटा अगर हमको स्टोर करना है, ज़्यादा स्टोर हमको करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट का। ठीक है, तो ये होता है हमारे स्ट्रक्ट और टपल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे क्विक नोट यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूज टपल फॉर क्विक डेटा
स्टोरेज व्हेन नेम आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जब हमको हमारा जो नेम है वो इम्पॉर्टेंट नहीं हो, हमें जल्दी स्टोर करना हो, सिंपल डाटा हो, तो हम यहाँ पे टपल का यूज करेंगे। बट हम कब स्ट्रक्ट को यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ यूज स्ट्रक्ट व्हेन यू वांट योर डेटा टू बी क्लियर, स्ट्रक्चर्ड एंड रीयूजेबल। जब भी हम अपना डेटा को क्लियर रखना चाहते हैं, उसको स्ट्रक्चर्ड रखना चाहते हैं, हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम वहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, सो ये होता है बेसिक सा डिफरेंस टप्पल एंड स्ट्रक्चर में। तो एक क्विक रिकॉल ये करता हूँ कि देखो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका हेल्प से हम यहाँ पे मल्टीपल डेटास को एक साथ स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप का। ठीक है, हम कैसे उसको बनाते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले मेन फंक्शन के बाद पहले स्ट्रक्ट लिखते हैं और उसका उसका नेम डिक्लेयर करके हम यहाँ पे उसका फील्ड को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल होता है, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में फील्ड टाइप करते हैं। फिर हमको उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमको वहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और हमको वहाँ पे उसका वैल्यू को सेट करना पड़ता है और उसके बाद हम उसका फील्ड नेम का हेल्प से हम उसका जो फील्ड है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर हमको फील्ड का वैल्यू चेंज करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, म्यूट टेबल बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को और उसके बाद हम यहाँ पे उसका वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अगर हम उसका डीस्ट्रक्चर करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सा है कि हमको सबसे पहले स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे फील्ड टाइप करना पड़ेगा और इक्वल टाइप करने के बाद हमको वहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट को टाइप करना पड़ेगा एंड देन हम यहाँ पे डायरेक्टली उसका डीस्ट्रक्चर किया हुआ वेरिएबल्स को यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पे क्लियर कर लिए। ठीक है, सो आई होप समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, ये जो मैं कोड लिखा हूँ डाउनलोड कर लेना और नोट्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।